सभी दोस्तों को नमस्कार। हम लोग आज ज्योग्राफी की हिमालय वाली जो श्रृंखला थी उसको कंप्लीट करना है। हमने पहली श्रृंखला हिमालय की लेके आए थे कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। आज उसी श्रृंखला को उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमको देखना है कि हिमालय के प्रकार कितने हैं और कौन सा पर्वत कहाँ पर है। ठीक है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्रृंखला है भैया। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसको पूरा कंप्लीट रूप से देखने का प्रयास किए क्योंकि हर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है ना। तो भैया आज शुरू करते हैं हम लोग कि हिमालय के बारे में। तो हमने देखा कि हिमालय का निर्माण कहाँ हुआ था, तैथिस सागर में हुआ था। हिमालय कैसे बना, तो अवसादी चट्टानों से बना था। और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ऊंचा मतलब समझ रहे हो ये वाला, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। लेकिन बात की जाए दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन है, लंबाई मतलब इस तरह से, तो कौन है? एंडीज। दुनिया का सबसे लंबा पर्वत कौन है? एंडीज। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? हिमालय। देखा जाए मुख्यतः हिमालय की बात की जाए तो हिमालय का विस्तार जो है 7 देशों में है। हिमालय जो है 7 देशों में है, लेकिन जनरली बात करते तो हिमालय का विस्तार हम 4 देशों में भी बता देते हैं। ठीक है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है ना, नेपाल में भी होता है, चीन में भी है ना। इस तरह से हिमालय का विस्तार है। लेकिन जब देखा जाए तो अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं हिमालय का हिस्सा पाया जाता है, म्यांमार में भी पाया जाता है, भूटान में भी पाया जाता है। इस तरह से हिमालय कई सारे देशों में है भाई। ठीक है ना। तो हिमालय की बात की जाए तो जनरली कोई आपसे पूछे हिमालय का विस्तार कितने देशों में, तो आप 7 बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आज हमारा मुद्दा होगा कि हिमालय के प्रकार कितने हैं, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। तो हिमालय पर्वत जो है ना बच्चा, जिसको हनुमान जी उठा के लाए हैं, वह हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के प्रकार सबसे पहले आज हमको पढ़ना है, क्योंकि हिमालय पढ़ चुके हैं इससे पहले। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। उसी कड़ी में आगे चल रहे हैं। हिमालय के प्रकार, जब हिमालय की प्रकार की बात करते हैं कि हिमालय के कितने प्रकार हैं, हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, तो हिमालय के भैया 4 प्रकार है। देखो कई लोग बताते हैं हिमालय के 3 प्रकार हैं, लेकिन नहीं भैया, आयोग जो मानता है हिमालय के कितने भाग हैं? 4। कितने भाग हैं? 4। हिमालय के कितने भाग हैं भैया? 4 भाग हैं। पहला जो भाग है उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। दूसरा जो है उसको बोलते हैं महान हिमालय, और तीसरा जो है लघु हिमालय, और चौथा जो है इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। अब हम इधर लिख रहे हैं भैया, आप देखो हिमालय के प्रकार कितने हैं? 4। हिमालय के प्रकार कितने हैं? 4 है। पहला कौन सा है? ट्रांस। कौन है? ट्रांस हिमालय। बच्चा पहला प्रकार कौन है? ट्रांस हिमालय। दूसरा प्रकार कौन है भैया? महान। क्या है भैया? महान हिमालय। इसी महान हिमालय को लघु हिमालय बोलते। क्या इसी महान हिमालय जो है ना, इसी को क्या बोलते? बृहद हिमालय। क्या बोलते? बृहद। बृहद मतलब बहुत बड़ा। तो महान हिमालय बोले या इसी को क्या बोले? बृहद हिमालय बोले। ठीक है ना, बड़ा हिमालय बोले। और तीसरा भाग जो होता है बच्चा उसको बोलते हैं लघु हिमालय। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। क्या बोलते हैं? लघु हिमालय। और चौथा जो होता है उसको बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक हिमालय। तो हिमालय के कितने भाग? बोलो भाई मेरे साथ बोलो। ठीक है ना। हिमालय के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। कौन है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है ना, इसको बोलते तिब्बती हिमालय या पार हिमालय बोला जाता है। अब कई किताबें ये कहती हैं कि हिमालय का निर्माण जो हुआ उससे पहले ही कौन बन चुका था? ट्रांस हिमालय। इसीलिए कई लोग कहते हैं हिमालय के केवल 3 ही भाग है, नीचे वाले 3 बता देते। नहीं भैया, लेकिन आपको क्या बताना है? 4 है। ट्रांस हिमालय भी है। तो ट्रांस हिमालय की जब बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय के बारे में बात की जाए तो हिमालय का अब एक क्वेश्चन बता रहे हैं। हिमालय का सबसे पुराना भाग, सबसे पुराना भाग कौन होगा भैया? ट्रांस। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन होगा? ट्रांस हिमालय होगा। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन होगा? हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन होगा? महान हिमालय होगा। और हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन होगा? लघु हिमालय होगा। और हिमालय का सबसे नवीन या सबसे नया भाग कौन होगा? शिवालिक ही होगा। कौन होगा? शिवालिक हिमालय होगा। तो हिमालय के कितने भाग है? बोलो भाई। पहला कौन होगा? ट्रांस। दूसरा कौन होगा? महान। चौथा तीसरा कौन होगा? लघु। और चौथा कौन होगा? शिवालिक। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन है? बोलो भाई। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन है? ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन है? महान हिमालय। हिमालय का सबसे छोटा भाग कौन है? लघु हिमालय। हिमालय का सबसे नया भाग कौन है? तो कौन होगा? शिवालिक हिमालय। कौन होगा? शिवालिक हिमालय होगा। तो एक एक करके हमने देख लिया हिमालय के कैसे भैया 4 भाग हैं। अब इसी में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एक को बढ़ाएंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रांस हिमालय। क्या पढ़ाने जा रहे हैं भैया? ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का ज्यादातर विस्तार देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में तो जम्मू कश्मीर के आसपास के क्षेत्रों में है। अर्थात वर्तमान में तो जम्मू कश्मीर लद्दाख अलग अलग हो गए, लेकिन पहले देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर ही बोल सकते हैं। तो ट्रांस हिमालय जो है ना, इसका ज्यादातर विस्तार कहां पर है? जम्मू कश्मीर।
कहां पर है? जम्मू कश्मीर, इस वाले क्षेत्र में। लद्दाख भी आप बोल सकते हैं ना, पहले के हिसाब से हम बताएं तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार जो है कहां पर होगा? तो ये जम्मू कश्मीर में है। तो हमने कहा ट्रांस हिमालय की बात की जाए भैया, कोई आपसे पूछ रहे ट्रांस हिमालय, तो हिमालय का सबसे ऊपरी भाग कौन है? हिमालय सबसे ऊपर वाला भाग कौन है? ट्रांस हिमालय। शंकर जी जहां रहत रहे, शंकर जी कहां रहत रहे? ट्रांस हिमालय। को पूछ रहे शंकर जी कहां रहत रहे? ट्रांस हिमालय में रहते थे। कहां रहते थे? ट्रांस हिमालय में रहते थे। अच्छा ये बताओ, जब हिमालय का सबसे ऊपरी भाग हो तो वहां तो बर्फे गिरा करी, ठंडी हुई ना, वहां तो ठंड होगी ना, इसीलिए कहा जाता है, बताइए हिमालय के किस भाग में वनस्पतियों का अभाव होता? तो कहां पर होगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियां नहीं पाई जाती, जीव जंतु नहीं पाए जाते। किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय। कहां पर? ट्रांस हिमालय। तो कोई आपसे कह दे कि वनस्पतियों का अभाव कहां होई, तो ट्रांस हिमालय। कहां होगा? ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन होगा? ट्रांस हिमालय। कौन होगा? ट्रांस। शंकर जी कहां रहत रहे? ट्रांस हिमालय। कहां रहते थे? ट्रांस हिमालय। अब देखो भैया, ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? तो ट्रांस हिमालय के कितने भाग हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले कौन हो जाता है? काराकोरम। कौन हो जाता है? काराकोरम। दूसरी बात करें कौन हो जाएगा भैया? लद्दाख। तीसरी बात करें कौन हो जाएगा? जास्कर। कौन होगा? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। पहले शंकर जी ऊपर घर बनवा रहे, बहुत ठंडी लागत रही, फिर शंकर जी नीचे बनवा ले, तो यहाँ पर कौन है? कैलाश। कौन है? कैलाश पर्वत। कौन है? कैलाश पर्वत है, ठीक है ना। नीचे कौन है? कैलाश पर्वत है। तो भैया सीधी जनरल सी बात की जाए तो ट्रांस हिमालय क्या है? जहां पर वनस्पतियों का अभाव होगा वो कौन होगा? ट्रांस हिमालय, ठीक है ना। वो कौन होगा? ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन है? ट्रांस। हमने ये नहीं कहा कि भारत का सबसे पुराना भाग है ना, भारत का सबसे पुराना पर्वत नहीं है, हिमालय का सबसे पुराना पर्वत का भाग कौन होगा? ट्रांस हिमालय। हिमालय का सबसे पुराना भाग कौन होगा? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कितने भाग हो गए? कितने भाग हो गए? जनरली देखा जाए 3, बाकी कैलाश तो छोड़ दो, ठीक है ना। कितने हैं? 3 है। कौन है? काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। अब यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ट्रांस हिमालय का सबसे ऊपरी भाग क्या होगा? काराकोरम। और सबसे दक्षिणी भाग क्या होगा? जास्कर। क्या होगा? जास्कर। अब काराकोरम पर्वत की बात करें तो काराकोरम पर्वत पर एक चोटी पाई जाती है। काराकोरम पर्वत पर एक चोटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं केटू। क्या बोलते हैं? केटू। काराकोरम पर्वत पर एक चोटी पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं? केटू। और केटू की ऊंचाई की बात करते हैं तो बच्चा 86-11 मीटर है। कितनी? 8611 मीटर। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। अब पूछा जाएगा, बताइए केटू जो चोटी है वो किस हिमालय में पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा ट्रांस हिमालय में कहां पाई जाती है? काराकोरम पर पाई जाती है। और आपको पता होगा ये वाला हिस्सा, देखो इधर देखो, बता रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है ये पीओके में आता है। कहां आता है? पीओके क्षेत्र में आता है। आपको समझना होगा थोड़ी सी बात, यहां से बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है। वर्तमान समय में देखोगे केटू कहां चला गया है? पीओके, मतलब पाकिस्तान वाले कब्जा कर लिए, पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, मतलब पाकिस्तान वाले का कब्जा करे हैं। लेकिन अबे हमारा मुख्यमंत्री, बात की जाए हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री साहब ये कहते हैं कि जो पीओके है ये हमारा है, हम लायकदार हो जाएंगे तो हम लेके आएंगे। तो अभी भी हम मानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र पीओके वाला ये हमारा है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान पर कब्जा कोई पूछ ले किसका है तो पाकिस्तान का। तो ये काराकोरम पर्वत पर कब्जा किसका है? पाकिस्तान का। और ये कहां? इसी काराकोरम पर्वत पर कौन सी चोटी है? केटू। तो केटू वर्तमान में किसके कब्जे में है? पाकिस्तान। किसके कब्जे में है? पाकिस्तान। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा, जैसे बात की जाए है तो हमारा ना, हम मानते हैं हमारा है, इसीलिए कहा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। क्या नाम है? केटू। और इसी केटू का नाम है गार्डविन ऑस्ट्रिन। क्या बोलते हैं? गार्डविन ऑस्ट्रिन। कोई देख गार्डविन ऑस्ट्रिन का है तो कोई तो केटू है, को है केटू। गार्डविन ऑस्ट्रिन किसका नाम होगा? केटू। तो हमने कहा केटू का दूसरा नाम क्या है? गार्डविन ऑस्ट्रिन। वर्तमान में कब्जा को करे हैं पाकिस्तान वाले, लेकिन भविष्य में हम लेके आई में ना, जब हम सनी देओल हो जाए तो लेके आई में ना। तो कहने का मतलब वर्तमान में नहीं कह रहा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। केटू पर कब्जा को करे हैं पाकिस्तान वाले, को करे हैं पाकिस्तान वाले। केटू का दूसरा नाम क्या है? गार्डविन ऑस्ट्रिन। केटू किसका भाग होगा? काराकोरम का। अब क्वेश्चन आएगा ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू है। कौन है? केटू। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। और पूछ लिया जाए काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी भी कौन है? केटू। समझ में आया ना? पूरी बात को समझना, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। अब बात की जाए भैया यहां से समझना, केटू का दूसरा नाम क्या है? गार्डविन ऑस्ट्रिन। और केटू की ऊंचाई कितनी है? 86-11 मीटर। कितनी है? 86-11 मीटर है। अब दूसरी बात करें यहां से, समझो कौन है? लद्दाख। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख पर भैया क्या है? यहाँ पर लद्दाख पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है? राकापोसी। क्या नाम है?
राकापोसी। क्या नाम है? राकापोसी। लद्दाख पर कौन सी चोटी है? राकापोसी, ठीक है ना। और राकापोसी जो चोटी है विश्व की सबसे नुकीली या ढालदार चोटी, विश्व की सबसे नुकीली या ढालदार चोटी। मतलब यहाँ बैठो सीधा नीचे आ जाओ, यहाँ बैठो सीधा नीचे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। विश्व की सबसे नुकीली या ढालदार चोटी कौन है? राकापोसी। किसका भाग है? लद्दाख का। किसका भाग है? लद्दाख का। बोलो समझ में आया? समझ में आया कि नहीं है? ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव होगा, अर्थात जीव जंतुओं का अभाव होगा। वह कौन सा हिमालय है जहां पर जैव विविधता की कमी होती है? कौन सा हिमालय होगा? ट्रांस हिमालय। सबसे पुराना हिमालय कौन है? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू, कब्जा को करे पाकिस्तान वाले, लेकिन अबे हम हार नहीं माने, हम कहते हैं हमारा है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? केटू। केटू का दूसरा नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। कितनी ऊंचाई है? 86-11 मीटर ऊंचाई है, ठीक है ना। और कब्जा किसका है? पीओके। कहां पर है? पीओके। कब्जा किसका है? पाकिस्तान। राकापोसी किसका भाग है? लद्दाख। किसका भाग है? लद्दाख का। किसका भाग है? लद्दाख का है, लद्दाख का भाग है। राकापोसी विश्व की सबसे नुकीली या ढालदार चोटी, विश्व की सबसे नुकीली या ढालदार चोटी कौन है? राकापोसी है। कंप्लीट हुआ। अब आपको पता होगा काराकोरम और लद्दाख, काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी बहते हुए आती है। ये नदी बहते हुए आ रही है, इसका नाम है श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी नाम है। लेकिन लद्दाख और जास्कर के बीच से एक नदी बहते हुए आती है, इसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंधु नदी किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? लद्दाख और जास्कर, लद्दाख और जास्कर। लेकिन काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन आती है? श्योक। और श्योक किसकी सहायक होगी? सिंधु नदी की। श्योक नदी किसकी सहायक होगी? सिंधु नदी से। कंप्लीट हुआ। तो श्योक, काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन आएगी? श्योक। और लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन आएगी? सिंधु आएगी। ट्रांस हिमालय पूरा कंप्लीट हो चुका है। समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा? तो लिखो ना भैया, एस सर समझ में आ रहा है। चलो भैया आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। कंप्लीट हो गया ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद चलते हैं बच्चा महान हिमालय, ठीक है ना। महान हिमालय, ठीक है ना भैया। शेयर करते रहो वीडियो को, है ना। कमेंट भी करते रहो, लाइक भी करते रहो, क्योंकि रात के 12 बजे आज तीसरा वीडियो शूट कर रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा वीडियो लगातार शूट कर रहा हूं। जब से लेखपाल की भर्ती आई लगातार हमने स्पीड बढ़ा दी है। सारे सब्जेक्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। जितनी जल्दी चैनल को बढ़ाओगे उतना ही मजा आएगा, ठीक पढ़ने में। हम 10-10 घंटे पढ़ाते लगातार ऑफलाइन, फिर भी ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ, तो आप भी हमारे साथ मेहनत करो, शेयर करो भाई सभी लोग, ठीक। देखो यहां से अब हम बात करते हैं बच्चा महान हिमालय। किसकी चर्चा करते हैं? महान हिमालय। तो पहली चीज समझना, महान हिमालय की बात की जाए, हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन है? महान हिमालय। देखो हमने यहाँ पर बढ़िया से बना दिया है, ठीक है ना। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन है? महान हिमालय। कौन है? महान हिमालय। हिमालय का सबसे बड़ा भाग कौन है? महान हिमालय। तो हम ये कह सकते हैं कि जहां तक महान हिमालय है वहीं तक क्या है? हिमालय। जहां तक महान हिमालय है वहीं तक क्या है? हिमालय है। वहीं तक क्या होगा? हिमालय होगा। जैसे हमने कहा कि महान हिमालय का विस्तार नंगा पर्वत से नामचा पर्वत, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां है? तो आप बोल सकते हो नंगा पर्वत से कहां तक होगा? नामचा तक होगा। कहां तक होगा? नामचा तक होगा। नंगा पर्वत से लेके नामचा पर्वत। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हिमालय का विस्तार कहां से कहां है, तो नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। हिमालय का विस्तार कहां से कहां? इसे देख के बताओ ना। नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक है। नंगा पर्वत की बात करेंगे किस साइड होगा? तो ये जम्मू कश्मीर या लद्दाख साइड होगा। और नामचा कहां पर होगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगा। कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश की तरफ होगा। यही तिब्बत का पठार पाया जाता है। तिब्बत का पठार चीन क्षेत्र में होता है ना। तिब्बत का पठार पाया जाता है। और तिब्बत का जो पठार होता है, तिब्बत के पठार से निकलती है भैया एक नदी जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। और इधर निकलती कौन भैया? ब्रह्मपुत्र नदी। इधर कौन है? सिंधु नदी है। और इधर कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक है। सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक है। हिमालय किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र तक है। हिमालय का विस्तार किन दो पर्वतों के बीच में है? नंगा पर्वत से नामचा। और चाहे हिमालय बोलो चाहे महान हिमालय बोल दो, तो महान हिमालय का विस्तार भी कहां होगा? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत तक होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना। नंगा पर्वत से कहां तक होगा? नामचा पर्वत तक होगा। समझ में आया भैया? आगे चलते हैं। अब दूसरी बात करें, ये जम्मू कश्मीर की तो कहानी कंप्लीट हो गई। अब हम पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। कहां पहुंच रहे हैं? उत्तराखंड। उत्तराखंड समझ रहा है ना, यूपी से अलग हुआ 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ। उत्तराखंड में जाते तो बहुत सारी चोटियां पाई जाती है। केदारनाथ
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। ठीक, अब यहाँ पर लिखिए, देखो पहली चोटी का नाम केदारनाथ, दूसरी का क्या नाम होगा बद्रीनाथ, तीसरी का नाम होगा कामत और चौथी है नंदा देवी। बहुत सारी चोटियां हैं बच्चा। तो हमने कहा केदारनाथ है, फिर हमने कहा बद्रीनाथ है भैया, और फिर हमने कहा नंदा देवी। कौन सी चोटी है? नंदा देवी। कौन सी चोटी है? नंदा देवी। देखो यहाँ पर लिखी है, नंदा देवी की बात की जाए भैया, यहाँ पर 78-16 मीटर। कितनी है? 78-16 मीटर। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 78-16 मीटर है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? और क्वेश्चन आ जाए कि नंदा देवी किस हिमालय का भाग है, तो किसका होगा? महान हिमालय का भाग होगा। नंदा देवी किस हिमालय का भाग होगा? महान हिमालय का भाग होगा। नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? कोई पूछ ले, 78-16 मीटर है। कितनी है? 78-16 मीटर है। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामत, नंदा देवी किस हिमालय के भाग होंगे? किसके भाग होंगे भैया? महान हिमालय के भाग होंगे। कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? अब आगे चलते हैं भैया, उत्तराखंड की कहानी समाप्त करते हुए आगे पहुंचे। तो आगे जब पहुंचते मानचित्र आप देखे होंगे, तो आगे कौन सा देश है? नेपाल। कौन है? नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल है। उत्तराखंड के बाद आगे जब पहुंचोगे, अगला देश कौन मिल जाता है? नेपाल। कौन मिलता है? नेपाल। जब नेपाल गए तो नेपाल में एक चोटी है भाई, देखो यहां से, यहाँ वाला उठा हुआ हल्का सा भाग होता है, इसको बोलते हैं नेपाल। क्या बोलते हैं? नेपाल। और नेपाल में एक चोटी है, देखो भाई नेपाल में एक चोटी है, और इस चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है बच्चा? माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। नेपाल में कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है। और बच्चा माउंट एवरेस्ट पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। चोटी जान हो ना, पर्वत का उठा भाग, वह क्या है? चोटी। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। को है? माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल। लेकिन माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का भाग है। माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग है? महान हिमालय का भाग है। बोलो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? तो माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का भाग होगा भैया? महान हिमालय का भाग होगा। कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समय समय पर बदल जाती है। वर्तमान में 8,849 मीटर है। कितनी है? 8,849 मीटर। किताबों में 48 भी मिलता है, 50 भी मिलता है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर है। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। है ना, महाओ बातें तो बता दी ना, इनका लिखे रहो, बैठो ना, मुना ताको। चलो इधर देखो, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते। नेपाल वाले माउंट एवरेस्ट नहीं कहा, कहीं सागर माथा है, कोई सागर माथा है। सागर माथा का अर्थ होता है स्वर्ग का शीर्ष। स्वर्ग का शीर्ष मतलब स्वर्ग में जो शीर्ष है ना, उसी को क्या बोलते हैं? सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या है? सागर माथा। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या होगा? सागर माथा। क्या होगा? सागर माथा। लेकिन पूछ लिया जाए चीन वाले का कहा, तो चीन वाले का सब काम चा से शुरू हो। चीन वाले का कहा चोमोलंगमा। क्या कहते हैं? चोमोलंगमा। तो चीन में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या होगा? चोमोलंगमा होगा। और चीन वाले कहेंगे ये क्या है? पर्वतों की रानी। क्या है? पर्वतों की रानी। तो चीन की पर्वतों की रानी को ही चोमोलंगमा, लेकिन हमारी पर्वत की रानी को और है। हमारी पर्वत की रानी को ही मंसूरी। कौन है? मंसूरी। तो चीन की पर्वत की रानी कौन है बच्चा? चोमोलंगमा। कौन है? चोमोलंगमा। लेकिन हमारी पर्वत की रानी कौन है? मंसूरी। कौन होगी? मंसूरी। जब हमारे भारत वाला पेपर दे रहे हो कोनो बैठ के, तो पूछ लेंगे पर्वतों की रानी कौन है, तो क्या बताइयो? को है पर्वतों की रानी? कौन होगा? मंसूरी पर्वत। हमारा पर्वत की रानी को है? मंसूरी। लेकिन चीन वाले के को है पर्वत की रानी? को है? चोमोलंगमा। चोमोलंगमा का अर्थ क्या होगा बच्चा? पर्वतों की रानी। सागर माथा किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का। चोमोलंगमा किसका नाम है? माउंट एवरेस्ट का। पूछ लिया जाए माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल। कहां पर है? नेपाल। इसका कुछ भाग तिब्बत में भी पाया जाता है। और तिब्बत में कब्जा किसका है? चीन का। किसका है? चीन का कब्जा है, पता है सबको। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो भैया दुनिया की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहां पर है? नेपाल। ऊंचाई कितनी है? 8,849 मीटर है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम क्या होगा? सागर माथा। चीन में नाम क्या होगा? चोमोलंगमा। कंप्लीट हुआ?
पूरी बात कंप्लीट हुई, समझ में आया भैया। अब आगे चलते हैं, तो इसी महान हिमालय की बात करें तो महान हिमालय जब आगे पहुंचता है तो यहाँ पर देखियो यो एक उठा हुआ भाग इस तरह, इसको बोलते हैं सिक्किम। क्या बोलते हैं? सिक्किम। और सिक्किम में एक चोटी पाई जाती है जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। क्या बोलते हैं? कंचनजंगा। सिक्किम में क्या नाम होगा? कंचनजंगा। सिक्किम में एक चोटी है जिसका नाम क्या है? कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई की बात कीजिए 85-86 मीटर है। कितनी है? इसकी ऊंचाई अलग अलग देते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया आप समझना, सिक्किम वर्तमान में भारत का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। देखो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कोई पूछ ले तो कौन है? माउंट एवरेस्ट। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। दुनिया की दूसरी, देखो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन होगी? K2। कौन होगी? K2। लेकिन बात की जाए भैया तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। दुनिया की बात करो, भारत की नहीं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है कोई पूछ ले तो क्या होगा? माउंट एवरेस्ट। दूसरी कौन है? K2। तीसरी कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। कहां पर है? सिक्किम। लेकिन क्वेश्चन कैसे बन जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, सुनना भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। लेकिन वर्तमान में कब्जा नहीं है ना, तो क्वेश्चन आ जाए वर्तमान में, शब्द क्या लगा है? वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी, तब कौन सही हो जाएगा? कंचनजंगा। वर्तमान में सबसे ऊंची चोटी क्या होगी? कंचनजंगा। लेकिन जब वर्तमान हटा दे, केवल कहते भारत में सबसे ऊंची चोटी, तब क्या सही होगा? K2। क्या होगा? K2 होगा। दोनों में बड़ा अंतर है। जैसे क्वेश्चन आता है भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा। और कंचनजंगा कहां पर है? आप बताओ भाई, कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम। कहां है? सिक्किम। तो सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी भी कौन होगी? कंचनजंगा। कौन होगी? कंचनजंगा। क्वेश्चन आ जाए कंचनजंगा किस हिमालय का भाग है? किस हिमालय का भाग है? तो बता दो महान हिमालय। महान हिमालय का विस्तार कहां से है? नंगा पर्वत से नामचा पर्वत। किन दो नदियों के बीच में है? सिंधु से ब्रह्मपुत्र के बीच में है। बोलो कंप्लीट हुआ? समझ में आ गया कि नहीं? तो समझ में आ गया तो सभी लोग इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें भाई, ठीक है ना। तो भैया इसी कड़ी में हम धीरे धीरे रोज देखते रहेंगे। अगला वीडियो जो है कल आएगा, ठीक है ना भैया। इसको दबा के शेयर करो, कल पूरा हिमालय कंप्लीट करा देंगे, अरावली पर्वत की ओर मोड़ लेंगे, ठीक है ना। तो कल से संविधान के वीडियो भी डालेंगे, सभी लोग शेयर करो भाई, ठीक है ना। शेयर करो दबा के। बहुत बहुत धन्यवाद।